Hello, ladies and gentlemen. I'm Aditya Johari, and I warmly welcome you all to my channel Excel with Python. ये मेरा नया वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पाइथन ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम लोग का डेटा होता है उसको काफ़ी कुछ मैनिपुलेट करने के लिए और उससे इंसाइटफुल आउटकम निकालने के लिए होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग के किस प्रकार के डेटास होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और उनसे क्या क्या इंसाइट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग के 7 टाइप्स के होते हैं और आज हम लोग अपने पहले टाइप के ऑपरेटर्स में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टाइप के ऑपरेटर्स में, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे मैथमेटिक्स में लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उनके लिए हम लोग प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड यूज करते हैं। सेम ऑपरेटर्स यहाँ पर भी है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो हम लोग को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने रहते हैं उनके लिए ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करके मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दे दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले ऑपरेशन की तरफ। उससे पहले मैं एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, दो वैल्यूज। ठीक है, 5.5 यूज करता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैंने एक इंटीजर लिया है। ठीक है, और एक फ्लोट वैल्यू यूज किया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। पहला जो ऑपरेशन है हम लोग का वो है एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली हम लोग एडिशन के लिए हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो है प्लस। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग इसमें। ये ऑपरेटर आपने देखा ही होगा, राइट। ये यूज करते हैं हम लोग एडिशन के लिए। और इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर करेंगे सम वेरिएबल में। और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं अभी a+b, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जब पाइथन इसको इंटरप्रेट करेगा तो यहाँ पे a के जगह a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और b के जगह b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। और फिर इसका आउटपुट जो आएगा, मतलब ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वल टू ऑपरेशन है बेसिकली ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, और बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे आप बस यही समझे कि जो इसका रिजल्ट होगा, ये ऑपरेटर इस रिजल्ट को इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, बस ये हम लोग का सम प्रिपेयर हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, सम हम प्रिंट कर देंगे और चलिए आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आया 15.5। अरे सही भी बात है कि 10 प्लस 5.5 15.5 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट वैल्यू है और आउटपुट एक फ्लोट में आया है। तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली क्या होता है कि जब जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं या तो उनके बीच में जब ऑपरेशन होता है तो दोनों ऑपरेंड्स को सेम टाइम का होना ज़रूरी है, राइट। दोनों ऑपरेंड्स का सेम टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जो ऑपरेटर होता है उसके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये चीज़ इसको इंटीजर वैल्यू के लिए, कंप्यूटर के लिए जैसे इंटीजर वैल्यू अलग होती है और फ्लोट वैल्यू अलग होती है, राइट। इन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करता है। जैसे मैंने डेटा टाइप्स की वीडियो में समझाया था कि इन दोनों की मान्यता कंप्यूटर के लिए अलग है। ठीक है, वो इन दोनों को अलग तरीके से समझता है। तो जब कोई ऑपरेशन करेगा वो, तो उसको सेम डेटा टाइप्स चाहिए। ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स उसको सेम डेटा टाइप्स में चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जैसे मैंने a+b लिखा तो a की जगह आपका 10 वैल्यू आएगा और b की जगह आपका 5.5 आएगा। तो क्या होगा कि ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट होगा और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 10.0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ और कोई फ्रैक्शनल पार्ट एसोसिएटेड नहीं था, तो ये 10.0 हो जाएगी। ठीक है,
और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये जो इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। मतलब फ्यूचर वीडियोस में टाइप कास्टिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों फ्लोट वैल्यू सिमिलर टाइप्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ऑपरेटर्स के दोनों ऑपरेंड सिमिलर टाइप्स के हैं। अब ऑपरेशन पॉसिबल है, ये ऑपरेशन करेगा 5.5 15.5 आंसर आएगा। ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो रिजल्ट को 15.5 को सम में प्रिंट करेगा और फिर वो सम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो वही चीज़ हुआ कि हम लोग का 15.5 आ गया। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन को, दैट इज सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो ये माइनस वैल्यू जो होती है सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है। और चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। सो मैंने एक वेरिएबल लिया डिफरेंस और उसमें मैं ए माइनस बी करता हूँ, ठीक है। हम लोग बी माइनस ए भी कर सकते थे, ठीक है, उसमें नेगेटिव में रिजल्ट आता, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 15.5 जो आया है वो हम लोग के पिछले ऑपरेशन का रिजल्ट है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये इंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा प्रोग्राम में। और ये जैसे हम लोग को 4.5 आया रिजल्ट, ठीक है, तो 10 माइनस 15.5, तो 4.5 आना चलता है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। फिर 10 माइनस 15.5 4.5 ही होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एस्ट्रिक्स यूज़ करते हैं। यूजुअली हम लोग क्रॉस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक्स यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग ए इंटू बी, ठीक है। बेसिकली ये एस्ट्रिक्स जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करेगा ए और बी वैल्यूज़ को, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट हम लोग का प्रोडक्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 55.0 आया, ठीक है। और सही भी बात है, लाइक 10 इंटू 5.5 करेंगे तो हम लोग का 55.0 आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सही काम कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज डिवीजन, राइट। सो हम लोग को डिवीजन परफॉर्म करना रहता है। तो डिवीजन का आउटपुट क्या होता है, उसके दो आउटपुट्स आते हैं, एक क्वोशिएंट होता है और एक होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग क्वोशिएंट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश, ठीक है। सो जो ये स्लैश वैल्यू होती है, ठीक है, स्लैश ऑपरेटर जो होता है ये हम लोग को देता है हम लोग का क्वोशिएंट, ठीक है। ठीक है। सो हम लोग इसको वैल्यू स्टोर करेंगे क्वोशिएंट में और हम लोग इस पर डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 10 और 5.5 के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो 10 ऑब्वियसली फ्लोट में कन्वर्ट होगा और फिर ये डिवीजन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो इसका आउटपुट भी डेसिमल में आना चाहिए, मतलब फ्लोट में आना चाहिए। सो ये हम लोग का आउटपुट आ गया, ठीक है। सो 1.81818181, ठीक है। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5.5 और उप्स, हाँ, तो मैंने बेसिकली गलत ऑपरेटर यूज़ कर लिया था। तो डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का सेम आउटपुट आया 1.818181, ठीक है। तो हम लोग का क्वोशिएंट हो गया। अब जैसे हम लोग का क्वोशिएंट था, तो हम लोग अब रिमाइंडर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं मैथ्स में, वो है मॉड्यूलस, ठीक है। हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज साइन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो परसेंटेज साइन है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करने के। और यहाँ पे आएगा हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। तो ए परसेंटेज बी यूज़ करेंगे।
तो इसका आउटपुट हम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिकली हम लोग का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशन के लिए जैसे 4/2 होता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या होता है, उसका 2 होता है और रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर हम लोग को रिटर्न में आ जाएगा एज 0, ठीक है। लेकिन अगर 4/3 करते हैं, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, 1 होगा और रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो रिमाइंडर हम लोग को उस केस में 1 रिटर्न आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 4.5, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4.5 वैल्यू आई है, राइट। तो रिमाइंडर 10 और 55.5 का रिमाइंडर क्या होगा, इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 4.5 आया है, ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है, राइट, क्योंकि 5.5 × 2 क्या होगा, हम लोग का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 10 से ज़्यादा होगा, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, 1, ठीक है। और हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, 4.5 उस केस में, तो आंसर सही है, ठीक है। अब ये तो बेसिक ऑपरेशंस हो गए जो हम लोग को मैथ्स में पता है। अब थोड़े एडवांस कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम लोग के एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जैसे जो पावर में वैल्यूज जाती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे C++, जावा, उसमें हम लोग के जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पावर फंक्शन होता है जिससे हम लोग ये पावर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में हम लोग को एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो वो नोटेशन क्या है, बेसिकली जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एस्ट्रिक्स यूज़ करते थे, ठीक है, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन करने के लिए 2 एस्ट्रिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग को 2 टू द पावर 2 करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हम लोग को 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। सेम चीज़ है, तो हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये 10 टू द पावर 5.5 परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो जो पावर की वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगी, वो रेस्ट में स्टोर हो जाएगी और वो फिर प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग को दूसरी लाइन में आउटपुट आ गया, बेसिकली 5.5 पिछले ऑपरेशन का वैल्यू है, ठीक है। और ये जो हम नीचे देख सकते हैं सेकेंड लाइन में, ये हम लोग का आउटपुट है, ठीक है। सो 10 टू द पावर 5.5 की वैल्यू 3,16,227 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। सो ये हम लोग का आउटपुट आ गया एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। अब एक और तरीके का अरिथमेटिक डिवीजन होता है, वो होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। सो बेसिकली फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी रिमूव हो जाती है आपके आउटपुट से, ठीक है। तो जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे होता है कि हम लोग लाइक 4/3 करें, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, लाइक 1.3, ठीक है, 1.3 समथिंग आएगा, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू सेम तरीके से यूज होता है। तो इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, बेसिकली फ्लोर के लिए जैसे हम लोग डिवीजन के लिए एक स्लैश यूज करते थे, ठीक है। सो इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग डबल स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, फ्लोर बेसिकली फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जैसे रिजल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और ए और बी के बीच में डबल डिवीजन करेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, ये ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो हम लोग का 1.0 आया, ठीक है। सो बेसिकली जो 10/5.5 की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो कुछ और आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है वो हट गया है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है यहाँ पर। तो
क्योंकि हम लोग किसी फ्लोर वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग की आउटपुट यहाँ पे फ्लोट में ही आया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिवीजन से डिवाइड कर रहे थे, जैसे मैंने 5.5 की जगह मैं 6 ले लूँ, ठीक है, वो एक इंटीजर है बेसिकली। तो यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू जो आना चाहिए था हम लोग का, ठीक है, वो वो फ्लोट में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो उसका डिवीजन पार्ट था, ठीक है, वो हट गया, ठीक है, जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो हट गया, और यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 1 दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग चेक करें तो 10/6 कितना आना चाहिए था हम लोग को, 1.6667 आना चाहिए था, लेकिन हम लोग का जो आउटपुट आया वो आया सिर्फ 1, ठीक है। तो ये डिवीजन है फ्लोर डिवीजन और आपका नॉर्मल डिवीजन में, ठीक है। कभी कभार इसमें इंटीजर डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग को इंटीग्रल पार्ट आता है इसका, हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग का कट हो जाता है, ठीक है। सो यही थे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर्स जो आप पाइथन में आपको अवेलेबल हैं और आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मज़ा आई होगी। आज हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखा, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या मैंने इस लेक्चर के मैंने नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उनको चेक कर सकते हैं, या आप मेरे आईडीज़ पे पिच कर सकते हैं। मैंने अपने अबाउट पेज में इस चैनल के मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी टैग करके रखी है, तो वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। साथ ही साथ मैंने इस आज के लेक्चर के जो नोट्स थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिए, तो आप जाकर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हम लोगों ने आज सीखा। सो चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।